बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोगों को बस समझना होता है, कैसे भी लोग समझ ओके। मेरे को हिंदी आता है, मैं हिंदी में पूछूंगी, और वो भोजपुरी आता है, वो भोजपुरी में मुझे बोलेंगी। अच्छा। समझने का फेर है कि वो किस वे में समझेंगे। देखिए, आपने ये भी बोला कि लड़कियां मास कम्युनिकेशन में भी जाना चाहते हैं, लोग पत्रकारिता भी लड़कियां करना चाहती हैं, ये भी ऐड होता ही है। ज़रूरी नहीं है कि फैशन, अभी आप लड़कियां देखिए एरोप्लेन भी उड़ाती है, हर एक फील्ड में आपको लड़की ही मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि लड़की है तो ब्यूटिशियन ही करेगी, लड़की है तो फैशन डिज़ाइनर ही करेगी। आज लड़की प्लेन भी चला रही है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं लोक गायक अभिनेता अमित तिवारी और आज तमाम कलाकारों के साथ रूबरू होते आए हैं। हमारे रब्जी लाइव जो ये चैनल है, इनके माध्यम से तमाम कलाकारों को प्रमोट किया जाता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा हट के काम करना चाहता हूं कि जो सबका इंटरव्यू लेता है, मैं उसका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं निधि जी, जो इसके रिपोर्टर हैं। तो निधि जी, अभी आपको रब्जी लाइव में हम लोग यहाँ आपसे रूबरू होते हैं और सबसे पहले तो आपका स्वागत है रब्जी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम ग्रेजुएट बट इन परस्यूइंग, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन से फ्रॉम इंदौर से। चूँकि हमने का ठेठ भोजपुरिया है, तो हम चाहे कि भोजपुरी में बताया नहीं रहुआ कि भोजपुरी में कहाँ तक पढ़ ले बनी हुआ। अभी मैं जो अभी मुझे मैं भोजपुरी चाहता हूँ कि आप भोजपुरी में 2-4 लाइन बोलें। मुझे भोजपुरी तो नहीं आता बट हिंदी में बोल। फिर जब आपको भोजपुरी नहीं आता तो अब भोजपुरी जो गायिका हैं उनका इंटरव्यू कैसे लेंगे? उनको हिंदी नहीं बोलने आए। मेरे को हिंदी आता है, मैं हिंदी में पूछूंगी, और वो भोजपुरी आता है, वो भोजपुरी में मुझे बोलेंगी। अच्छा। समझने का फेर है कि वो किस वे में समझेंगे। लोगों को बस समझना होता है, कैसे भी लोग समझेंगे। ओके। अच्छा, एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि लड़कियाँ मॉडलिंग करना चाहती हैं, लड़कियाँ फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं और या ब्यूटिशियन कोर्स में जाना चाहती हैं, आपने ऐसा नीरस सब्जेक्ट क्यों चुना अपने लाइफ में? देखिए, आपने ये भी बोला कि लड़कियां मास कम्युनिकेशन में भी जाना चाहते हैं, लोग पत्रकारिता भी लड़कियां करना चाहती हैं, ये भी ऐड होता ही है। ज़रूरी नहीं है कि फैशन, अभी आप लड़कियां देखिए एरोप्लेन भी उड़ाती है, हर एक फील्ड में आपको लड़की ही मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि लड़की है तो ब्यूटिशियन ही करेगी, लड़की है तो फैशन डिज़ाइनर ही करेगी। आज लड़की प्लेन भी चला रही है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। काफ़ी बोल्ड हैं आप, और ये मतलब पत्रकारिता में काफ़ी बोल्ड हैं आप, और हमको लग रहा है कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं चाहूँगा कि बहुत आगे तक जाएंगी आप। और मैं चाहूँगा कि अभी तक तो सारे जो भी पत्रकार यूट्यूबर बंधु हैं वो सब कलाकारों को केवल छीलने का काम करते हैं, बट उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। चूँकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सिस्टम 2 प्रकार से चलता है, या तो आप सिस्टम के अनुरूप अपने को ढाल लीजिए या सिस्टम को बदल दीजिए। अब नदी जिधर प्रवाह कर रही है उधर आप नहीं जाएंगे, उसके उल्टे दिशा में जाएंगे तो मालूम क्या हुआ कि आप न लक्ष्य को प्राप्त किए और नहीं कहीं पहुंचे, आप डूब जाएंगे। तो आज कलाकारों की जो स्थिति है, ठीक है ना, बहुत ही दयनीय है। तो मैं चाहूँगा कि कलाकारों के लिए जो ये दयनीय स्थिति, चूँकि सबसे आप रूबरू हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी जगत में जो कलाकार हैं उनकी स्थिति कैसी है अभी? अभी देखिए, भोजपुरी में मुझे ऐसा लगता है, अभी तक मैं जितना एक्सप्लोर की हूँ, कि लोग कंपटीशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कंपटीशन के कारण अगर वो अश्लील गाना गा रहा है तो मैं भी गाऊँ, और वो हाई पे जा रहा है तो मैं भी वही चीज़ सेम गाकर हाई पे जाऊँ। और उस स्थिति में जो लोग अच्छे गा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउन हो जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अश्लील गाने जो बोल रही हैं, अश्लील गाने किसको कहते हैं? अश्लील गाने में तो मतलब जिसका आप देख, बहुत सारे गाने हैं। नहीं, मेरे कहने का वैसे नहीं सेंस है, मतलब आपके दृष्टिकोण में कि अपने पेरेंट्स के साथ या फिर जो भी लोग भाई बहन के साथ आप बैठकर अगर सुनेंगे भी तो आप वो चीज नहीं सुन पाएंगे, इतने वर्ड्स उसमें गलत होते हैं। क्योंकि ये जो आपका हिंदुस्तान है वो प्रजातांत्रिक देश है, और प्रजातांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि 500 सीट है आपके पास और 500 में 350 सीट चूतिए जीत जाए, करप्ट जीत जाए, रेपिस्ट जीत जाए, सरकार किसकी बनेगी? उसी की बनेगी ना। तो अब आप बताइए मुझे कि अगर 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन अगर गंदे गानों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कैसे गंदा हो सकता है? इसमें मेरा
मेरा भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, लोग गा रहे हैं तो ये मान रहे, लोग बोल रहे कि गा रहे हैं तभी लोग सुन रहे हैं, तो आप गा ही क्यों रहे हैं? हाँ सही बात है। अब मान लीजिए मेरा एक शॉप है, वहाँ मैं लाइफ बॉय रखा हूँ, वहाँ पे मैं बहुत किस्म का साबुन रखता हूँ। तो अब आप जो हैं, आपको कौन सा खरीदना है ये आप पे भी तो डिपेंड करता है। मैं क्यों प्रेस करूँ कि आप लाइफ बॉय ले जाइए? आप वो प्रोडक्ट वहाँ पे रखे हैं तब तो लोग देखेगा ना। हाँ वो तो सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाजार में हर चीज को बेचें। हाँ। बाजार में बेचने का अलाउड एक को है तो दूसरे प्रोडक्ट को भी है, लेकिन आप अगर गलत चीज बेचेंगे तो लोग तो जानते हैं। अब बच्चे को जिस मिट्टी का मूर्त होता है बच्चा, ठीक है, आप जिस स्थिति में उसे ढालेंगे वो उसी स्थिति में ढलेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्थिति में ढाल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। बट आप YouTube के एनालिसिस पे जब जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 1824, 34 से 36 या ऐसे एनालिसिस दिखाता है कि कितने मतलब कौन से आयु वर्ग के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से, उसमें सब होता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में 18 वर्ष के जो लोग होते हैं वो प्रौढ़ कहलाते हैं। उनका आधार कार्ड बन जाता है, वोटर ID कार्ड बन जाता है, तो वो बच्चे नहीं रहे ना, वो तो प्रौढ़ है ना, वो समझदार है ना। तो क्यों क्लिक करते हैं वैसे गाने को, क्लिक क्यों करते हैं जो उनको लगता है कि थंबनेल गंदा है तो छोड़ दीजिए ना। आप भजन के भी तो चैनल आते हैं, भजन के भी तो गाने आते हैं, फिर वहां क्यों नहीं सफर करते हैं कि आप गंदे गाने को सफर करते हैं? क्योंकि आपको तो सिंगर कहता नहीं है मेरे कहने से कि आप मेरा क्लिक करिए। आप क्यों क्लिक कर रहे हो भाई? कौन बोला आपको क्लिक करने के लिए? मैंने बोला हूँ। क्यों करेंगे आप? अगर आप किसी के थाली में वो खाना परोसेंगे तो वो तो खाएंगे ही ना। नहीं खाना है ना। मान लीजिए मैं मांसाहारी नहीं हूँ और मुझे मांसाहारी का दिया जाए थाली में, तुम क्यों खाऊं भाई? आपके अनुसार मैं क्यों खाऊं? मुझे तो अपना चॉइस है ना। तो इसका मतलब कि आप गंदे गाने को चॉइस करते हैं, 400 मिलियन देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका चॉइस वही है ना। तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो एक सीधा साधा गायक हूं, मुझे भजन गाने आता है, लोग सुन नहीं रहे हैं, और मेरी खेती यही है, मेरा पेशा यही है, मुझे यही आता है, फिर क्या करूं मैं? ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा भी। आप बोल रहे हैं कि हम गंदे गाने जो है परोसेंगे, लोग खाएंगे, अच्छे गाने भी एक बार परोस के देख लीजिए। बहुत और परोसने के बाद भी लोग नहीं सुनते हो तब एक पूरा आप कैसे बोल सकते हैं अच्छे गाने भी लोग सुन रहे हैं? क्योंकि अभी रबजी म्यूजिक पे ही एक गाना अब की लगन में जय जय बा, आप देख लीजिए, वो उसका भी व्यूज कितना बड़ा है। तो लोग क्यों नहीं अच्छे गाने की तरफ क्यों नहीं जाते, बुरे गाने की तरफ ही ज्यादा? आप ये ना देखिए कि वो उस चैनल पे चढ़ा इसलिए चला है, उसके पीछे का स्टार कास्ट देखिए। चांद जी ने गाया है, उसको मनी मिराज जी ने प्रमोट किया है, जिसके मिलियन व्यूअर्स हैं, वो उन्होंने प्रमोट किया, इसलिए वो गाने चले हैं। छोड़ दीजिए रब जी पे दूसरा कोई गाना चला के दिखा दीजिए मुझे, मैं गा रहा हूँ, मेरा चला दीजिए। आज से मैं अच्छा गाना गाऊंगा। कोई है ऐसा जो बोल दे कि भाई मैं गा रहा हूँ अच्छा, और उसके बाद आप चला के मुझे मिलियन दिखा दीजिए? ये जरूरी नहीं, मैं बस एक आपको एग्जांपल दूं, और भी बहुत सारे अच्छे गाने हैं। अच्छे गानों का दौर मैडम मुझे नहीं लग रहा है कि अभी है। मैं मानता हूँ कि अच्छे गाने बनने चाहिए, पर दौर नहीं है, बिजनेस करना है। घर से लोग आते हैं अपने सपने लेकर, अब बताएं कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और कंपनी वाला उसका व्यू देखेगा, और भजन का व्यू 200 आता है, तो कंपनी वाला काम नहीं देगा, फिर उसको बैरंग वापस जाना होगा। कौन सा स्ट्रगल करे वो? कहाँ से उसको अच्छे गाने मिलेंगे? मतलब अब ये जैसे मैं आया अगर यहाँ स्ट्रगल करने और आपसे काम मांगता हूँ, तो आप मुझसे व्यू मांगती हैं कि भाई मुझे व्यू चाहिए, और व्यू नहीं है मेरे पास। तो जब मेरे पास व्यू नहीं है तो आप मुझे काम नहीं देंगी, क्योंकि आपका तो व्यू नहीं है, आप अच्छा गाते हैं, आपका व्यू नहीं है, फिर मुझे तो मैडम काम नहीं मिलेगा ना। काम को लेकर के मतलब आप ऊपर उठना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप गलत तरीके अपना। मैं अच्छा तरीका अपनाना चाहता हूँ। काम कौन देगा? कौन सी इंडस्ट्री का कौन सा कंपनी है जो मुझे अच्छे गाने के लिए पैसा दे? कोई नहीं देगा, तो आप खुद तो फिर क्या करूँ मैं? कहाँ से कहाँ कैसे करूँ? वो रुपया नीचे से ही ऊपर जाता है। मेरे कहने का बस सेंस नहीं है। मैं 10 रुपया कहाँ से लाऊं? अच्छे गाने गवा के लोग पैसे नहीं देंगे, तो कहाँ से लाऊं पैसा? और मुझे वही आता है, तो लोहा ढोऊं, छोड़ दूं इंडस्ट्री को? बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं छोड़ू तो कौन मदद करने को तैयार है? यही तो मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, प्रमोट करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि वैसे कौन से प्रोड्यूसर हैं जो अच्छे गानों को प्रमोट करके रुपया देंगे? एक पुनीता प्रिया है सिंगर, पुनीता प्रिया सिंगर है, उनका एक गाना आया था आरा में दोबारा फिर पुना, बहुत सारा हिट हुआ, बहुत हिट हुआ था। उसके बाद धर्मा फिल्म में वो हिट हुआ। उसके बाद आया उनका झगड़ा के घर भइल बा, वो हिट किया। आटा का लोई खूब जम के बज रहा है। और वहीं उनका एक चैनल है जिसका नाम है पुनीता प्रिया ऑफिशियल, जिस पे 3.5 से 4 लाख, एक गरीब परिवार से लड़की आती है, 4 लाख एक साल में लगाती है, और उसके व्यू कितने आते हैं? कुछ नहीं आते हैं। $9 बना है 1.5 साल में। बताइए वो भाग जाए घर छोड़ के? अब कैसे उसके खर्चे चलेंगे? कौन देगा वो पैसे? अच्छा तो मैं करना चाहता हूँ,
लेकिन प्रमोट करना नहीं चाहता कोई। चलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा निधि जी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार आपका पुनः स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम।